लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग एफिलिएट मार्केट में जो है वो एफिलिएट्स हायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर कर सकते हैं। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, आपके टिकटॉक सेलर सेंटर में आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा एक टिकटॉक एफिलिएट्स का। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी एफिलिएट्स की गाइड भी मिली हुई है कि आप किस तरह से एफिलिएट्स हायर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आप अपना एक शॉप प्लान बनाते हैं। अब ये शॉप प्लान क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट आप अपने शॉप का एक प्लान बनाते हैं कि जिसपे आपका कोई भी इन्फ्लुएंसर आए, आपके प्रोडक्ट्स को अपने ऐड करे अपनी उसमें शोकेस में, और उस पर वीडियोस या वीडियोस बनाना शुरू कर दे या लाइव जाना शुरू कर दे। तो वो उसको आपका 15% जो कमीशन है आपकी जो लिस्टिंग प्राइस होगी उससे उसको जो है वो मिलता रहेगा। सेकेंडली ओपन प्लान होता है। एक ओपन प्लान वो हर एक आपके कस्टमर के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन सबके लिए आपका ये एक ओपन प्लान होता है। ठीक है, तो आप वो ओपन प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाता है टारगेटेड प्लान। ठीक है, अब टारगेटेड प्लान में अगर किसी इन्फ्लुएंसर को आपने वो टारगेटेड प्लान, जैसे आपने शॉप प्लान 15% रखा हुआ है लेकिन, या 10% रखा हुआ है, लेकिन जब आप कोई इन्फ्लुएंसर स्पेशली हायर करते हैं और उसका वो कहता है मैं 30% लूंगा या 20% लूंगा या 25% लूंगा, तो वो आप करते ये हैं कि आप उस इन्फ्लुएंसर को उसका यहाँ से जो है ना वो टारगेटेड प्लान जो है ना उसको अलाउ कर देते हैं, और वो टारगेटेड प्लान के अकॉर्डिंग ही वो जो है वीडियोस बनाता है और उस पर ही वो लाइव करता है। ठीक है, उसके बाद फाइंड क्रिएटर्स में आ जाते हैं। तो फाइंड क्रिएटर में जो फर्स्ट है क्रिएटर कांटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्रिएटर्स मिल जाते हैं आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपकी अगर ब्यूटी की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फैशन की है, फूड की है, लाइफ होम एंड लाइफस्टाइल है, मॉम बेबीज है, पर्सनल केयर एंड हेल्थ है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसके रिलेटेड, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मेरी ब्यूटी में जो है वो मेकअप एंड परफ्यूम्स है। ठीक है, तो मैं इसमें हायर करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास कौन से क्रिएटर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स, क्रिएटर के जो फॉलोअर्स हों वो 1K to 5K हों, या 5K to 10K हों, या 10K to 50K, जो भी मेरी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। वैसे अगर आप न्यू है, स्टार्ट है आपका, तो आप कोशिश करें कि स्टार्ट में आप 5K to 10K या 1K to 5K वाले ही आप इन्फ्लुएंसर हायर करें, क्योंकि वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो आपको आपकी वीडियोस पे आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने इन्फ्लुएंसर की एज, जो भी आपके उसके फॉलोअर्स की जो एज होती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कि सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि यंग लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप उसको 18 to 40 कर देंगे। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बूढ़े लोग यूज करते हैं तो आप उसको 35 से एंड अबव कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके वो वाले influencer, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो 18 to 24 के लोग ही यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा को उसको यहाँ से ये फिल्टर करूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा फॉलोअर्स पे। ठीक है, तो फॉलोअर्स पे मैं जाके अगर तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो फीमेल्स के रिलेटेड है तो मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा, अगर मेल्स पे है तो वो मेल कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने जो मैंने कितने फॉलोअर्स वाला एक क्रिएटर जो है ना उससे बात करनी है, तो मैं यहाँ से 1K to 5K पे क्लिक करूंगा। अब ये फिल्टर आउट होकर मेरे पास ये सारी उसकी जो है वो आ जाएगी। जितने भी वो क्रिएटर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब उस क्रिएटर को जैसे अब ये वीडियो क्रिएटर्स हैं, ये लाइव क्रिएटर हैं, और अगर ऑल आप करना चाहते हैं तो आप ऑल पे सिलेक्ट करें। ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब ऑल पे करने के बाद आप करते ये हैं कि यहाँ से इसको सेंड मैसेज करते हैं। ठीक है, अब सेंड मैसेज पे जाके आपने जो भी मैसेज करना है उस क्रिएटर को उसको हायर करने के लिए, वो मैसेज भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप किस तरह का मैसेज एक बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने किसी क्रिएटर को किया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक मैसेज है। आप अपने क्रिएटर को ये वाला मैसेज जो है ना वो कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको मैसेज करेंगे।
ठीक है। अब मैसेज करने के बाद वो आपको रिप्लाई देगा, रिप्लाई देने के बाद आप उससे डिस्कशन करेंगे, उसको जो प्रोडक्ट है वो उसको बोलेंगे आप सैंपल रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे ही वो सैंपल रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप वो सैंपल रिक्वेस्ट को अगेंस्ट आप उसको सैंपल भेजेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके इन्फ्लुएंसर के पास आपकी प्रोडक्ट जो है वो शिप हो जाएगी और आपके लिए वो वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं क्रिएटर रैंक्स। अब ये क्या चीज़ है? अब ये क्रिएटर को रैंक करता है डिफरेंट फिल्टर्स पे। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि टॉप सेल क्रिएटर्स मुझे चाहिए इन ब्यूटी या इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फैशन में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जिनकी टॉप सेल्स हो रही है, ठीक है, तो वो मेरे पास ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। ठीक है। अभी मैं वो कहते हैं उसके बाद मैं फिल्टर लगाता हूँ फास्ट ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहे हैं फास्टली। ठीक है। तो उन पे मैं जब क्लिक करूंगा तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद देन मैं यहाँ पे पॉपुलर कंटेंट पे करूंगा। ठीक है। तो जिनके पॉपुलर कंटेंट होंगे वो सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने एक इन्फ्लुएंसर या 10 इन्फ्लुएंसर को आज आपने मैसेज किया तो लाजमी आपको आज ही रिप्लाई आएगा। मे बी वो आपका मैसेज 10 दिन के बाद पढ़ें या 5 दिन के बाद रीड करें तो उसके बाद आपको रिप्लाई करें, और मोस्टली तो करते भी नहीं है। ठीक है। अब आपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करने होते हैं और उसमें से चंद एक इन्फ्लुएंसर जो है वो आपसे रब्ता करते हैं और आपकी उनकी डील बनती है। अब जैसे प्रोडक्टिव क्रिएटर जो होता है वो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसकी प्रोडक्टिविटी जैसे मतलब कि वो प्रोडक्ट्स डिटेल में बताता है, उसकी अच्छी उसमें जो है वो गाइड करता है पूरा अपने जो उसका फॉलोअर है उसको। ठीक है। उसके बाद है टॉप कोलैबोरेशन। अब ये टॉप कोलैबोरेशन वो होती हैं कि जिनके जो कोलैबोरेट बहुत अच्छा करते हैं। सही है। तो अब उनकी जो है वो सैंपल फुलफिलमेंट रेट जो है वो देख लें 100% है। ठीक है। कॉपरेशन सोर्स जो है वो स्कोर जो है उसका वो 97.38 है। ठीक है। अब इसके फॉलोअर्स 1.4 के हैं। सही। तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं इससे जो है वो बात करके, तो आप उसको जो है वो अपना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 1 डे वाला चाहे, जो जिनकी आज रैंक में आए हुए हैं जो लास्ट वीक पे। अब जैसे वीक अगर मैंने वीक पे किया तो ये टॉप पे आ रहा है। ठीक है। मैं मंथ पे करके देखता हूँ कि कौन टॉप पे आ रहा है। ठीक है। तो वो डिफरेंट हो गया। सही है। इसी तरह से अगर मैं डेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनविटेशन हिस्ट्री आ जाती है कि हमने किन किस उसको इनवाइट किया है इन्फ्लुएंसर को। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है फाइंड क्रिएटर एजेंसी। ये हम लोग नेक्स्ट किसी टाइम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारी सैंपल रिक्वेस्ट आ जाएंगी। ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे कोई सैंपल रिक्वेस्ट किसी इन्फ्लुएंसर ने की है तो मैं उसको जो है अप्रूव करके तो उसको उसका पार्सल उसका लेबल जनरेट करूंगा, यहाँ से वो रेडी टू शिप में आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको जो है लेबल जनरेट करने के बाद उसकी प्रोडक्ट को शिप करवा दूंगा। सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डाटा ओवरव्यू पे कि हमारा जो है ना डाटा का हमारा क्या एनालिसिस है। ठीक है। तो हम लोग उस पर देख लेंगे क्रिएटर्स की वजह से हमारी प्राइस, चूंकि ये हमारा अकाउंट सिर्फ वीडियोस के लिए है तो इधर हम लोग कोई ऐसी वर्किंग नहीं करते थोड़ी ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट 7 डेज में क्या है, लास्ट 28 डेज में क्या है। सही है। उसके बाद आप इधर पर डे या वीकली सारा आप खुद को जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि प्लान एनालिटिक्स। ठीक है। हमारा जो प्लान है उसके अगेंस्ट जो एनालिसिस है वो, तो वो हमारे पास ये टारगेटेड प्लान ये है। ओपन अगर प्लान से किसी ने बनाया तो वो ये है। ठीक है। उसके बाद शॉप प्लान से अगर किसी ने बनाया तो वो ये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओपन प्लान की सारी टारगेटेड प्लान की वो सारी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद ओपन प्लान की सारी लिस्ट आ जाएगी। सही है। अब ये प्लान्स की आईडी है और ये प्लान है हमारे। ठीक है। ये क्रिएटर्स है, मतलब कि अब मेरा अगर ओपन प्लान है कोई तो उसमें ये 3 क्रिएटर्स ने इस स्पेसिफिक आईडी के ऊपर जो है वो अपना जो है वर्किंग की होगी। ठीक है। इसी तरह से इस स्पेसिफिक आईडी पे ये 2 क्रिएटर्स ने किया है, इस स्पेसिफिक आईडी पे ये जो 10 क्रिएटर्स हैं उन्होंने वर्किंग किया है। ठीक है। मेरी प्रोडक्ट्स को ऐड करके उन्होंने उस पर वर्किंग किया। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं शॉप प्लान पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास शॉप प्लान पे ये जो है वो एक 3 क्रिएटर्स हैं।
ठीक है, इस मेरे प्लान के ऊपर, मतलब ये मेरे प्लान की आईडी है, ठीक है। तो उस प्लान की आईडी के अगेंस्ट मेरे पास 3 क्रिएटर्स हैं, सही है। क्रिएटर एनालिसिस अगर आपने करना है तो आपने जितने क्रिएटर्स हायर किए होंगे, ठीक है, तो उनका एनालिसिस करने के लिए अगर क्रिएटर आपके लिए कोई वीडियोस बना रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये, तो आपके 21 क्रिएटर्स हैं। अब आप लास्ट 7 डेज का चेक कर सकते हैं, लास्ट 28 डेज का चेक कर सकते हैं, 1 डे का चेक कर सकते हैं, या उस पर आप कस्टमाइज जितना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे मेरा एक क्रिएटर ये है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इसका कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे मैं देखूंगा, इसी तरह से आप सबको देख सकते हैं। वैसे मेरा ऑल पे ही आई थिंक 0 शो कर रहा है। हाँ जी, इस पे वर्किंग नहीं करते तो इस पे हमारे क्रिएटर्स के कोई जो है वो वीडियोस वगैरह नहीं सही। उसके बाद अगर वो एफिलिएट ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एफिलिएट के ऑर्डर्स सारे आपके यहाँ पे शो होंगे, जो प्रोसेसिंग में है वो यहाँ पे होंगे, कंप्लीटेड जो है वो यहाँ पे, जो अगर कोई कैंसिल हो गए हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो आप देते हैं। तो ये, तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चनिंग है तो आप ग्रुप में आएंगे, अली उस्मान, लर्न अली उस्मान टिकटॉक शॉप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें। उससे आपको हेल्प मिलेगी, कम्युनिटी से के साथ एंगेज करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।